नमस्कार दोस्तों। और वैसे कि एक वीडियो बहुत ज़्यादा आज के समय वायरल हो रही है, वो ये वाली। बीफ की दुकान पे जाता है और कहता है कि रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद, काटते रहो। अब ये स्टेटमेंट इसका वायरल हो रहा है। हिंदुओं को तो सीधी बात है, भावना आहत करी है। अब पता नहीं ऐसे लोगों की दुकान खुली हुई है हैदराबाद में, तो क्यों खुली हुई है मुझे नहीं मालूम। खैर खुले हम तो चल ही रही है। अब जो दिल की बात थी वो वैसे कि उसने तुरंत बोल दिया, लेकिन इसकी सफाई जानने के लिए भी मीडिया की भीड़ जो है इसके आगे पीछे डोलती रहेगी। मतलब मेरा यह है कि जिसके पीछे आज के समय मीडिया को नहीं रहना चाहिए, उसी के पीछे आज के समय मीडिया रहेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अधिकतर लोगों ने इस चीज़ को पहली बार देखा होगा कि खुले में रेहान बीफ शॉप गौ माता का मीट खुलेआम बेचा जा रहा है। खुलेआम। माधवीलता हैदराबाद में जिस जगह से ये खड़ी हैं, पहले वहाँ पे 100 हिंदुओं के घर हुआ करते थे, लेकिन 80-90 के दशक में जो कुछ हुआ उस चीज़ को लेकर ये आज भी याद करती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज के समय केवल 5 घर हिंदुओं के हैं, और ऐसी जगह से खासकर महिला को लड़ना, खड़े होना बहुत बड़े जिगर की बात होती है। मुश्किल है शायद इनका जीतना, क्योंकि जहाँ पे जिनकी तादाद ज़्यादा होती है वहीं पर उनको वोट ज़्यादा मिलते हैं, तो सरकार भी उन्हीं की बनती है। जिस जगह से माधवीलता जी खड़ी हैं, अगर भारी मतों से इनको जिताया जाएगा तो हो सकता है हिंदू मुस्लिम को छोड़कर हैदराबाद की पूरी तस्वीर बदल के रख दें। नेहा को लेकर 2 दिन से लगातार आप खबरें सुनते आ रहे हैं कि लव जिहाद के चलते इनको ख़त्म कर दिया गया। कौन थी? कांग्रेस में ही निगम पार्षद की बेटी, वही कांग्रेस जिसने खुलेआम चौड़े में इस पुस्तक को लॉन्च किया था। लिखा था लव जिहाद और अन्य काल्पनिक कहानियां, और आज इसी कांग्रेस के निगम पार्षद की बेटी को ख़त्म कर दिया गया है, गोद दिया गया चाकुओं से। और जब हमने इस पुस्तक के लिए आवाज़ उठाई तो इसके लिए इन्होंने स्पेशल एक वीडियो बना दी। इनको जो भी इंटरव्यू, जो भी बात होती है ना, इंग्लिश में ही होते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग आज के समय ऐसा मानते हैं कि इंग्लिश में जो कुछ भी बोल दिया वो सही है। इसीलिए अधिकतर जो आम जनता, जो गरीबी स्तर के लोग हैं, वो समझ नहीं पाते क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे हैं। हाई लेवल के लोग हो, उनको ही अधिकतर ये इंग्लिश बोल करके कनेक्ट करते हैं, और लोग कनेक्ट भी हो जाते हैं। लेकिन जब उन हाई लेवल के लोगों में से किसी की बेटी को इस तरीके से ख़त्म किया जाता है गोद कूद करके चाकुओं से, तब उनको समझ आता है कि इंग्लिश में ही सब कुछ बोला गया हो वही सत्य नहीं होता है। लव जिहाद और अन्य काल्पनिक कहानियाँ, आज समझ में आ रही होगी कि लव जिहाद एक काल्पनिक है या नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इस पुस्तक के राइटर है वो ये है, इनमें 2 महिलाएं हैं। इनके हाथ भी नहीं कांपे लिखने से पहले कि क्या लिख रहे हैं। और आज वही निगम पार्षद जिनकी पार्टी के लोग खुलेआम इस पुस्तक को लॉन्च कर रहे थे, लव जिहाद को एक तरीके से नकार रहे थे, वही अपनी बेटी के कातिल को फांसी में चढ़ाने के लिए बोल रहा है। क्या इसका मतलब ये नहीं समझा जाए कि अपनी पार्टी का सीधा खिलाफ होकर के ये बातें बोल रहा है? शायद इन्होंने ये चीज़ कभी सोची भी नहीं होगी कि मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा, मेरी बेटी के साथ भी कभी ऐसा होगा। और उम्मीद ऐसी भी कि इस समय उस बाप को ना पार्टी ना पैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। और केवल इतना ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने इस पुस्तक को लॉन्च किया तो सपोर्ट कर रही कांग्रेस पार्टी, इसको ख़त्म कर दिया तो चलो ठीक है, ये भी एक कांग्रेस निगम पार्षद की बेटी, ये कहीं और का होगा, वो कहीं और नहीं। मौजूदा सरकार कांग्रेस की उसी जगह पर हुआ है जहाँ उसकी सरकार है खुलेआम पूरे सत्ता में। अब चलिए बहराइच चलते हैं। ये वो दादी है जिनके बेटे को भीम आर्मी के समर्थकों ने इतना मारा कि कुछ समय के बाद वो ख़त्म हो गया। आज के समय इनका पोता लापता है, किडनैप कर लिया गया। इतना कुछ होने के बाद इन पे SC/ST एक्ट लगवा दिया, और एक बार नहीं 2 बार ये एक्ट लगवाया। इन लोगों को मुझे ये समझ नहीं आता कि ब्राह्मणों से इतनी भी क्या नफरत है, इंसानियत क्या ख़त्म हो चुकी है। बाकी वीडियो के आखिरी में इतनी ही कहूँगा कि आज के समय तो वोटिंग चल ही रही है, इलेक्शन चल रहे हैं, वोट किसको करना है किसको नहीं करना है, इससे 2-3 दिन पहले इन सभी ने खुद अपने मुंह से अपने बयान को देकर बता दिया है कि हम किसके साथ है किसके साथ नहीं है। अगर आप इतना कुछ देखने के बाद भी नहीं समझे तो भाई कोई समझाने वाला नहीं होगा, क्योंकि उस समय आपका गला वोट दिया जाएगा। और भीम आर्मी एक इस्लामिक संगठन है या नहीं, इस चीज़ को लेकर मैंने पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाई है, ये वाली हो सके तो ज़रूर देखें। जानकारी कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं। बाकी जो अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य प्रेस करके रखें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो उसकी सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। नमस्कार।